In wake of the rising atrocities against Hindus in Bangladesh, Chief Minister Yogi Adityanath has made a very strong pitch calling for safety of Hindus in Bangladesh. Listen in to that strong statement coming in from Chief Minister saying that one must be vocal on the rising atrocities, the persecution of Hindus in Bangladesh. बांग्लादेश की आबादी 1947 में कितनी थी और कितने हिंदू थे? 22% हिंदू थे। आज उनकी संख्या घट करके कितनी रह गई है? 7 से 8% रह गई है। उसमें भी आपने अभी एक सप्ताह पहले बांग्लादेश के हिंदुओं के उस प्रदर्शन को देखा होगा जो चटगांव में वहां के हिंदुओं ने किया था। लाखों हिंदू जुट करके वहां पर अपनी बातों के लिए दुनिया के सामने गुहार लगा रहे थे। मैं धन्यवाद दूंगा, मैं अभिनंदन करूंगा उन हिंदुओं का जिन्होंने इतना साहस किया है कि पाकिस्तान के अंदर रहकर के, बांग्लादेश के अंदर रह करके भी उन नरपिशाचों के सामने उन्होंने अपनी प्रवाह के बगैर अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को बचाने के लिए सड़कों पर उतर करके दुनिया को उसका वास्तविक चेहरा दिखाया है। और मुझे लगता है हमारी सबकी सहानुभूति उन हिंदुओं के साथ में होनी चाहिए, उन पीड़ितों के साथ होनी चाहिए जो बांग्लादेश के अंदर अमानवीय अत्याचार के शिकार वर्तमान में हो रहे हैं। और मैं आप सबसे यही कहूंगा कि हमें इस मजहबी उन्माद से देश को भी और दुनिया को भी बचाने के लिए आह्वान करना होगा। 1947 में कितनी थी और कितने हिंदू थे? 22% हिंदू थे। आज उनकी संख्या घट करके कितनी रह गई है? 7 से 8% रह गई है। उसमें भी आपने अभी एक सप्ताह पहले बांग्लादेश के हिंदुओं के उस प्रदर्शन को देखा होगा जो चटगांव में वहां के हिंदुओं ने किया था। लाखों हिंदू जुट करके वहां पर अपनी बातों के लिए दुनिया के सामने गुहार लगा रहे थे। मैं धन्यवाद दूंगा, मैं अभिनंदन करूंगा उन हिंदुओं का जिन्होंने इतना साहस किया है कि पाकिस्तान के अंदर रहकर के, बांग्लादेश के अंदर रह करके भी उन नरपिशाचों के सामने उन्होंने अपनी प्रवाह के बगैर अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को बचाने के लिए सड़कों पर उतर करके दुनिया को उसका वास्तविक चेहरा दिखाया है। और मुझे लगता है हमारी सबकी सहानुभूति उन हिंदुओं के साथ में होनी चाहिए, उन पीड़ितों के साथ होनी चाहिए जो बांग्लादेश के अंदर अमानवीय अत्याचार के शिकार वर्तमान में हो रहे हैं। और मैं आप सबसे यही कहूंगा कि हमें इस मजहबी उन्माद से देश को भी और दुनिया को भी बचाने के लिए आह्वान करना होगा। And let's move on to the other big news that we've been tracking. The decision by the Court of Arbitration on Vinesh Phogat's disqualification has been further postponed till 16th of August. Take a look at this report. One more time, the Court of Arbitration for Sports has deferred the plea of Vinesh Phogat. The CAS verdict has been deferred to August 16. The CAS ad hoc division president allowed Dr. Annabel Bennett, the sole arbitrator in the Vinesh Phogat versus United World Wrestling and the International Olympic Committee matter, an extension until 9:30 p.m. on Friday, August 16, 2024. The scheduled Zoom meeting with IOA President Dr. P.T. Usha and Senior Counsel Mr. Harish Salve has been postponed. Meanwhile, Vinesh's uncle Mahavir Phogat reacted to the development. जो CAS ने जो फैसला जो देगी हमें जो है तय दिल से उसको स्वीकार करेंगे और हमें पूरी आस उम्मीद है कोर्ट से CAS से कि हमारे पक्ष में फैसला जो 116 करोड़ भारतवासी इस चीज़ का फैसले का इंतजार करें। हमें उम्मीद है वो फैसला हमारे हक में आएगा। इंतजार करते हैं, जो इंतजार बहुत कठिन काम होता है। इंतजार जो घड़ियाँ बहुत लंबी होती हैं। Vidushpat Singhania, the advocate of wrestler Vinesh Phogat, said that the ace Indian wrestler is a champion irrespective of CAS verdict. कोई फैसला तो आया नहीं है, सिर्फ CAS का एक मेल आया है कि उन्होंने टाइम एक्सटेंशन ले लिया है 16 तारीख तक 6 PM पेरिस टाइम, जो 9:30 बजे इंडिया टाइम होगा। 16 तारीख तक 9:30 बजे इंडिया टाइम तक उन्होंने एक्सटेंशन ले लिया। सो वी आर होपफुल, एज आई सेड बिफोर एज वेल, वी आर होपफुल एंड वी होप द डिसीजन इज इन विनेश's favor. Phogat, who was disqualified from the Paris Olympics final for slightly exceeding the weight limit, announced her retirement from wrestling following the incident. The nation now awaits the CAS decision on August 16.